बहुत सालों पहले भारत में एक मगध नाम का राज्य हुआ करता था। वह राज्य बहुत संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम सिर्फ दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घरों के अंदर चले जाते थे। कोई भी व्यक्ति रात को उस समय अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा सिर्फ एक कारण की वजह से करते थे, वह था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काटकर उसकी माला अपने गले में बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध की एक गुफा में रहा करता था, और वह जिस जंगल की गुफा में रहता था वहां से लोग गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि सबको अंगुलीमाल से डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्धा सोनापुर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को चिंतित देखा। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि आप सब इतना परेशान क्यों हैं, इतना डरे हुए क्यों हैं। ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू अंगुलीमाल का बहुत बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी अंगुलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें। तो गौतम बुद्ध ने इस पे जवाब दिया, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर वह अंगुलीमाल रहता कहाँ है। ऐसे में एक व्यक्ति सबके सामने आया और उसने महात्मा बुद्धा से बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा रहे थे, तब अंगुलीमाल ने अपनी गुफा से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ते चले। यह सब देखकर अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाया और बोला, ए सन्यासी रुक जा। महात्मा बुद्ध ने बोला, मैं तो रुक गया, लेकिन तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी तू मुझे नहीं जानता, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। तो इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मानोगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तो तुम जाओ और वो पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह गया पेड़ के पास और उसने 10 पत्तियां तोड़ दी। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, जाओ अब इन पत्तियों को उस पेड़ पे जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है, मैं इन पत्तियों को तोड़कर वापस कैसे जोड़ सकता हूँ। ऐसे में महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को नहीं जोड़ सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारा भी मत करो। यह सब सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद अंगुलीमाल बुरे कामों को छोड़कर महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या था? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, वह बदल सकता है